इसमें क्या रिकॉर्ड हो रहा है? कोई पिकनिक सपोर्ट थोड़ी है भाई साहब। क्या हो गया? एक SD कार्ड देना। निकल जाएगी निकल। और ये है आपका के निशान, ये आज तक भी यहीं पड़े हैं। भाई सुबह सुबह पहले तो इन दो मेरी मुलाकात होती है। इस भाई से तो नहीं है तो ठीक है, इससे बाइक भी नहीं एक काम किया सुबह से इसने, बाइक उतारने के लिए कहा गया, तो देख लेना कितने घंटे में उतारेगा ये। हटा दिया ना, रुक जा, इसको उतारने दे, रुक जा। अब यहाँ के कहाँ बैठ गया तुम? धक्का मारेगा तो उसको बाइक को पकड़ेगा कौन? तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, फिर से जो एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है महादेव की कृपा से। और कल रात को हम नहीं सोए थे बिकॉज रूम सारे बुकिंग पे चल रहे थे, तो ये गद्दे हमें प्रोवाइड हुए थे और यहीं बिछा के हम लमलेट हो गए थे। इस शटर को हमने बंद कर दिया था और ये हमारी बाइक्स खड़ी है, सामान वगैरह सारा लोड है। एक बार कैमरे में थोड़ी सी चार्जिंग हो रही है। और इनकी बात मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि इनको सुबह पहले जल्दी उठाओ, ये उठते नहीं है। बैग बांध के भी मैंने दिया, बैग भी नहीं बांधने आते। बैग बांधने आते भाई साहब आप? सारा कुछ कर देते हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट अगली बारी फिर मैं बैग तुम्हें से बंधवाऊंगा। तो ठीक है, हमेशा की तरह लेट तो हम हो ही गए हैं। हर व्लॉग में पता नहीं कितने टाइम से हम कह रहे हैं कि लेट हो गए, तो फिलहाल एक बार फिर लेट हो गए। तो बस कैमरे में स्विच करते हैं। सब लमसम सोनपुर आगे 120 किलोमीटर है और केदारनाथ की यात्रा जो है वो रिज्यूम कर दी गई है। चलते हैं और अपना ट्रैक जो है उसका अभी भी इनमें विचार वर्मत चल रहा है। मैंने इनको कहा तुम निकलो, मैं तुम्हें चेज कर लूंगा। चलो भाई, कब चलोगे? कल जाओगे क्या कहीं? तुम 10 किलोमीटर भी आगे निकल जाओगे तब भी पकड़ लूंगा। लो जी, स्टार्टिंग में नमूने कहने वाली बात सच होगी। हेलमेट यहाँ रखा और जा रहे थे। अब कहता हूँ भाई रह गया हेलमेट। अभी तो मैंने तेरे को कह दिया रुक जा, वरना तू तो चला जा। देख लो ऐसे किस्से हो जाते हैं। ये तो पी लो, ये रात की छोड़ रखी है। तो ऑलराइट गाइस, बाइक चलाने में इतना मगन हो गया था कि काफी आगे निकला है। एक्चुअल में क्या था, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी और यार निकलने में हम दोबारा लेट हो गए थे। सीना आ रहा था, क्योंकि पहले अपना बैग बांधा, फिर उसके बाद इन दोनों का बैग बांधा, तो फुल पसीना आ रहा था। एक बार तो फुल खींच के पसीना सुखाओ पहले। अब थोड़ी राहत है। अब देखते हैं वादिया, क्या बात है। बाकी हुमस सी होनी स्टार्ट हो गई है। रात तो ठंड लगी। सामने का नज़ारा देखो, हर मोड़ के बाद नज़ारा चेंज है, हर मोड़ के बाद। तो ठीक है भाई, ये चल रहा है भोले बाबा का लंगर और हमने यहाँ ब्रेक लगा ली और लंगर छक लिया। बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, मजा आ गया भाई लंगर छक के। बहुत सारी आइटम थी, छोले चावल, परोठे, हलवा, उसके बाद चाय के साथ वो नहीं होते फुलबड़ियाँ, मट्ठी, तोशे। बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम कसम से सच में। उसके बाद क्या हुआ कि इस कैमरे की मेमोरी जो है वो फुल होगी। इसकी इंटरनल मेमोरी थी, मैंने इसमें SD कार्ड लगाया है। और हमारे भाई जो हैं वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा आगे निकल गए होंगे, तो उन्हें कवर करते हैं और उनके तक पहुँचते हैं। अब पेट चित हो गया, बस अब राइड को चित करना है आज जितनी जल्दी हो सके। टाइम ऑलमोस्ट 10 बज गई है और 12 बजे तक का अपना टारगेट है कि हम वहाँ पहुँच जाए। श्रीनगर के लमसम हम पहुँचने वाले हैं, बस अभी भी है थोड़ी सी दूर वैसे तो, बट पहुँचने वाले हैं। और एक बात और बताऊं, पहले वादियों का नज़ारा देखो। सूर्य देवता बहुत ज़्यादा गर्मी फेंक रहे हैं। जो अपने साथ भाई आए हुए हैं, एज में दोनों मेरे से छोटे हैं। देखो कोई रेडी नहीं था, अपने सर्कल में कोई बंदा ही रेडी नहीं था आने के लिए, तो हमने अपने हिसाब से प्रोग्राम बनाया। तो साथ ये दो साथी रेडी हो गए। देखो एक भाई तो दूसरा अपना वो कज़न ही है, वो अपने साथ कई जगह गया हुआ है, बट दोनों बाइक राइडिंग के मामले में नहीं है, पहाड़ों में राइड करने के उससे। तो मैं इनको इसीलिए आगे ही रखता हूँ भी तुम आगे आराम से चलाओ जितनी हो सके। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं पहले खुद रेडी होऊंगा, अपना बैग बांधूंगा, फिर इनका बैग बांधूंगा, फिर ये रेडी होंगे, फिर ये चलेंगे, फिर इनका ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे बड़ी बात इस चीज़ में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोगों को शर्म आती है, बट मैं खुल के एक बात करना चाहूँगा। अब जैसे पीछे लंगर चल रहा था तो मैंने इन्हें उस स्पॉट पे खड़े होकर कॉल किया, भाई तुम आगे निकल गए या पीछे ही हो मेरे? बोले नहीं हम आगे ही हैं। मैंने कहा लंगर चल रहा था रास्ते में, तुम्हें दिखा? बोले हाँ दिखा। मगर फिर रुके क्यों नहीं? बोले हम थोड़ी सी आगे रुक के खड़े थे। तो एक किस्म से इन्हें शर्म आती है कि लंगर में लंगर कैसे खाएं। ये किसके लिए सेवा लगी हुई है? हमारे लिए ही लगी हुई है। और इसका प्रॉपर पॉइंट मेरे व्यू से मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो आप पहाड़ों में आ रहे हो, आपको अच्छा खाना बहुत रेयर मिलता है, बहुत रेयर। और ये लोग जो सेवा कर रहे हैं, सेवा में गलत खाना तो बना ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात कि आपको आपके टेस्ट का खाना मिलेगा, तो बढ़िया पेट चित करके निकले। कहीं और रुकते तो वही मन मार के खाना पड़ता। तो यहाँ हमें हर चीज़ मिली, बढ़िया खाया। सेकंड इसका ऑप्शन क्या है, मान लो जैसे हम 3 जने हैं, 300-400 रुपए का आपने बाहर खाना खा लिया, तो भाई यहाँ खाना खा के आप 300-400 रुपए यहाँ सेवा में लगा दो, बात बराबर हो जाएगी। ये भी आगे से आगे और दिन की सेवा बढ़ा पाएंगे। बहुत बंदे हैं जो बिना शर्म के खा लेते हैं, उनको पता है कि ये हमारे लिए ही लगा हुआ है, बट बहुत बंदे जो शर्म करते हैं, यार लंगर में बैठ के क्या खाएंगे यार। तो ये इन दोनों की भी बात थी, भाई तुम लगभग आधा किलोमीटर जाके ब्रेक मार के रुक रहे हैं
और फिर मैंने ही कॉल करी, फिर बोले हम कॉल करने वाले थे, हम पूछने वाले थे। अरे तुम्हें नहीं पता कि सुबह मॉर्निंग में निकले, खाना तो खाना ही है। तो इस बात पे हमारी दोबारा से बहसबाजी होगी। मैं कहा तुम्हें शर्म किस चीज़ की आ रही है यार। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे रोड़े तो चलते ही रहते हैं। और एक अपडेट ये है कि मुझे एक SD कार्ड न्यू खरीदना पड़ेगा अभी रास्ते में कहीं से, बिकॉज अभी तो 2 दिन की रिकॉर्डिंग हुई है, वो इंटरनल मेमोरी फुल हो गई है। इसके बाद ये 64 GB का मैंने लगाया, इसकी भी बहुत जल्दी फुल हो जाएगी। उत्तराखंड के श्रीनगर जब मैंने पहली बार देखा था तो मैंने कहा यार श्रीनगर हम कश्मीर में आ गए क्या? नहीं, ये एक उत्तराखंड का श्रीनगर है और बहुत बढ़िया है। आपको ना मोस्टली चीज़ें यहीं मिलेंगी, जैसे बाइक से रिगार्डिंग कोई इशू हो रहा है या कुछ भी है तो यहीं आके उसका समाधान होगा। और नहीं, यहाँ क्या हो रहा है, लकड़ियाँ लोड हो रही हैं। फिर इतने बंदे क्यों खड़े हैं इसके लिए? शहर में आके थोड़ा बहुत जाम तो लग ही जाता है। देखो कुछ बंदे स्टॉपेज लेते हैं, कुछ बंदे चल रहे होते हैं, गाड़ियों का जाम लग ही जाता है। एक बात और मैं आपको बता रहा था आप में कि ट्रिप पे जब भी जाओ ना, तो जब भी कहीं स्टॉपेज लेते हैं ना, तो उसके बाद जब वहाँ से पैकअप करके निकलते हैं तो ऐसा लगता है यार कुछ रह रहा है, यार कुछ रह रहा है। वो बात दिमाग खराब कर देते हैं। सच में कुछ रहा तो नहीं यार, सारा कुछ डाल लिया था ना बैग में, सब कुछ डाल लिया था ना, बल्कि रहता कुछ नहीं है माइंड में एक तरीके का बस। क्या लग गया? एक SD कार्ड देना, दे दो 120 हो 256 हो। नहीं आपके पास कितने हैं? अच्छा नहीं, इतना छोटा तो नहीं। तैयार रहिए एक बेहतरीन व्यू के लिए, दिखा दिया जाए। वाह जी वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया, मज़ा। और मेरे को डर लगता है यार ऊंचाई से, हाइट से मेरे को डर लगता है। मैंने इसको पकड़ा हुआ है तो ये दोनों मिल गए मेरे को। कितना बढ़िया नज़ारा लग रहा है। ये पुल कितना पुराना है? तेरे दादों के टाइम का, दादों के दादा आए लगे। कितना ही बढ़िया व्यू लग रहा है यार। वो छोटे छोटे घर कितने प्यारे लग रहे हैं। ये पुल, ये पहले ये पुल था फिर ये बना है ना। ये बाइक के लिए भी होगा मेरे ख्याल में। कोई नहीं, बाद में चलेंगे। बाइक तो बंद कर देता, चलो बाइक काफ़ी चल के आई से स्टार्ट ही रहने देते क्योंकि अभी चलना ही है। पूरी रेंज है, पूरी मज़ेदार। तुमने लेट कर दी और गर्मी कितनी लग रही है। रुकते ही रुकते ही रुकते ही रुकते ही। एक बंदा और दिखाऊं वो क्या कर रहा है। इसमें क्या रिकॉर्ड हो रहा है? जब तू इससे रिकॉर्ड कर, इसमें क्या रिकॉर्ड हो रहा है? धक्का दूं तेरे को? इसको अंदर रख ले भाई, कमाल हो गई ये। इसकी इज्जत कर लो, कुछ करके बैठा था हैं? हाँ जी हाँ जी, इधर से ही बढ़ेगा। चलो राइड स्टार्ट करो, मज़ा आ रहा है। बाइक चलाने में कोई इतराज नहीं है, बाइक तो मेरे से जितनी मर्जी चलवा लो। SD कार्ड अपने को मिला नहीं, अपन लैपटॉप साथ में कैरी कर रहे हैं तो मुझे वो झंझट नहीं चाहिए थे, तो इसीलिए मैंने कहा SD कार्ड एक ले ही लेते हैं। कितने का ही आएगा। एम्बुलेंस आ रही है भाई, लगता है पीछे। ओहो, कुछ ना कुछ तो पंगा हुआ, बंदों ने पकड़ के रखा हुआ था। जय शंकर शिव शंभू भोलेनाथ। जो भी हो, इसमें ध्यान रखना महादेव। जब कभी भी, जहाँ कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में आप कहीं भी चल रहे हो, सबसे पहले एम्बुलेंस को रास्ता देना है। अपनी गाड़ी को साइड में लगा, चाहे आपके पास 2 व्हीलर हो चाहे आपके पास 4 व्हीलर हो, सबसे पहले एम्बुलेंस को रास्ता। ओ जी, आंटी जी कैसे मजे से छत पे बैठे चाय का आनंद ले रहे हैं। कैसे कैसे घर होते हैं ना पहाड़ों में। और कलर, बैंगनी कलर वही है ना? हाँ वही है, चाहे वायलेट बोलते हैं जिसको। क्या कलर है भाई साहब, ग्रीन कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर। ये देखो ग्रीन कलर का घर कितना ही अच्छा लग रहा है। येलो कलर, कलर बहुत प्यारे हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कलरफुल अपनी मर्जी से किए जाते हैं या इसका भी कोई रीज़न है कि हमें कलरफुल घर करना ही करना है। बहुत बढ़िया। हा, साथ में नदी पे। लो जी लो, दंडवत यात्रा। पहले एक साइड को जाने देते हैं, फिर दूसरी साइड को। अब इन पहाड़ पे देखो ग्रीनरी कितनी है यार, पूरा ग्रीन पहाड़, पूरा ग्रीन। क्या बात है। क्या कहते हैं, निकल जाए यहाँ से। कहते क्या हो, जो काम सोच लिया उसे करके फारिग करो। आपको पता नहीं है, पहाड़ों के अंदर ना एक रास्ता नहीं, कई रास्ते हैं। अब देख लो, यहाँ ऊपर गांव में जाने के लिए कहीं से रास्ता होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पहाड़ पे कुछ ना कुछ गांव बसा होता है। कि रात में जब लाइटें चमचमाती है ना, वहाँ देखो उस पहाड़ पे गाँव है। जब लाइटें चमचमाती है ना, तब देख के पता चलता है यार वहाँ क्या है। पहाड़ों में ये चीज़ मज़ा आता है देखने में। नाइट में ऐसा लगता है जैसे तारे टिमटिमा रहे हो। फाइनली ये है भाई माता धारी देवी मंदिर का फर्स्ट व्यू। कितना ही बढ़िया लग रहा है।
धारी देवी माता को 4 धामों की रक्षक माना जाता है, माना क्या जाता है ही। अच्छा, वो जो मेरे को दूर से दिखाई दे रही थी ना, बोट चल रही है भाई अंदर। मंदिर देखो कितना ही प्यारा लग रहा है बीच में बिल्कुल। यार एक तो कोई छाया वाली जगह नहीं मिल रही। ये क्या बन रहा है भाई, बड़ा सा कुछ तो तगड़ा बनने की उसमें है तैयारी में भाई साहब। लंबा प्रोजेक्ट, ओ ब्रिज बनेगा आई थिंक सो। हाँ भाई ठीक हो गए, बढ़िया चल रही है राइड। यहाँ रुके थे, हल्का फुल्का पानी वगैरह पिया, टांग वांग सीधी कर ली, उनको मैंने भेज दिया। अब बस मैं निकल रहा हूँ, अभी 1 सेकंड पहले ही निकले हैं। रुद्रप्रयाग पहुँचने वाले हैं बस। उसके बाद आधे बंदों का रास्ता अलग हो जाएगा, क्यों बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए बंदे सीधे निकल जाएंगे और केदारनाथ के लिए लेफ्ट हो जाएंगे, मुश्किल से 5-7 किलोमीटर के बाद ही। वो देखो वो पहाड़ पे ऊपर, पता नहीं कैमरे में नजर आ रहा नहीं आ रहा, वो ऊपर कितने सारे घर बने हुए हैं। एक छोटा सा गाँव, छोटा सा क्या दूर से दिखने में छोटा सा, अंदर जाएंगे तो बहुत बड़ा दिखेगा क्योंकि काफी दूर से दिख रहा है। वो छोटा सा है पूरा एक पहाड़ के ऊपर। ये पहुंच गए, यहाँ से हम ले लेंगे अपना लेफ्ट टर्न केदारनाथ के लिए और सीधा जा रहा है बद्रीनाथ। ठीक है जी, उनका वेट कर रहा था। और ये नदी कितनी प्यारी बह रही है। उनका वेट इसलिए कर रहा था, यहाँ से 2 रास्ते, एक ये नीचे जा रहा है, कहीं नीचे ना चले जाए, हमें जाना ऊपर, तो यहाँ रुक के वेट कर रहा था, उन्हें भेज दिया। ये जाम जाम जाम, आगे से कुछ नहीं है, 2 व्हीलर का तो कोई जाम होता ही नहीं है। तो अब आप खींच के निकल जाएंगे, बस से पहले इधर घुसा देते हैं। जिन गाड़ियों को हम पीछे छोड़ के आए हैं वो देख लो कब निकलेंगे। ये होता है गाड़ियों का जाम। बाइक वालों ने यहाँ कट मारा। चलो, जब तक ये ट्रक के आगे से गाड़ी नहीं हटेगी, ये बंदे ने और गाड़ी फंसा ली। तो ऐसे करके लोग गाड़ियां फंसा लेते हैं। 2 मिनट का जाम था हमारे लिए बस। आहा, हसीन वादियां देख। सऊदी करके गाँव आ गया। जब मैं पहली बार केदारनाथ आया था ना, फुल बारिश, ना अपने पास रेनकोट ना अपने पास, सारे कपड़े गीले, अंदर तक फुल गीले हो गए थे। क्यों? क्योंकि अब रेनकोट वगैरह कुछ लाए ही नहीं थे। हमने लेना था जब ट्रैक करते, उससे पहले ही कहीं से परचेज करते, सिर्फ ट्रैक के लिए। हमें रास्ते का कुछ पता ही नहीं था। अब आ रही है सांप वाली रोड, कभी इधर कभी इधर। एक साइड हमारे नदी जा रही है, एक साइड पहाड़ है, एक साइड इधर स्लोप है सिस्टम, बीच में हम हैं। क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ बढ़िया चल रहा है, चलो फिर। तो मैंने इनको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करा कि तुम फास्ट चलाओ, जैसे जितने तुम्हारा हिसाब है ना कि हम इतनी स्पीड पे बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं, बस उतनी स्पीड पे चलाओ। मैं आगे निकल जाऊँ, मैं पीछे रहूँ, मैं जहाँ मर्जी रहूँ, तुमने कुछ नहीं करना, मैं अपने आप तुम्हारे को चेज कर लूँगा। मैंने इतना इनको बता रखा है। बाकी दोनों को कह रखा है एक दूसरे की ड्राइविंग पे फोकस रखना। वाह जी वाह। वो GCV नीचे क्या कर रही है भाई साहब? एक ऐसी गाड़ी खरीदनी पड़ेगी जो कहीं भी कुदा दो, जो उनसे मर्जी पहाड़ पे कुदा दो, जो उनसे मर्जी जिस चीज पे कुदा दो। हेलो भाई, इधरली साइड का व्यू देखो यार, कितना ही मस्त है। उन पहाड़ों पे देखो कैसे छाया और ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी। इन पहाड़ों पे धूप है, एकदम से हम भी छाया में आ गए। बस थोड़े टाइम की गर्मी रहेगी, उसके बाद जैकेटों में देखोगे। अभी थोड़ी टाइम में जैकेटों में तेरी भाई साहब, वो देखो 1 2 3 4 5 6, उसके पीछे एक और वो बादलों में ढका हुआ 7 से 8 पहाड़ देखना एक ही सीनरी में दिखाई दे रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चलनी स्टार्ट होगी एकदम बढ़िया तरीके से। यहाँ से देख सकते हो भाई, मैं अपनी बाइक राइडिंग में कितना मगन हूँ कि नवीन सिंह भाई के आगे से निकल गया और मेरा ध्यान ही नहीं गया। अब मैं एडिटिंग पर बैठा हूँ तो देख रहा हूँ कि मुलाकात होते होते रह गई। शायद ये भी केदारनाथ की यात्रा पर ही निकले थे, पर चलो मिलना लिखा ही नहीं था। कोई नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार ही सही। मुझे सीधे रास्तों से ज्यादा पहाड़ों में मजा आता है बाइक चलाने में। मैं जैसी मर्जी बाइक चला सकता हूँ। वो घर देख रहे हो, वो एक ही घर मुझे लग रहा है पहाड़ों के बीच में, बिल्कुल कितना ही सुंदर लग रहा है यार। 2 पहाड़ इकट्ठे, एक ये और उसके पीछे, कितनी बढ़िया सीनरी लग रही है। बहुत सारी कंस्ट्रक्शनें पहाड़ों में ना हमेशा चलती रहती हैं। और तरीका ये पहाड़ कैसा है और ये सामने वाला पहाड़ देखो कैसा है, पूरा गंजा, जैसे इसके सारे बाल तार दिए। शादीशुदा पहाड़ है ये आई थिंक। ऑफ रोड मिट्टी जो वो गंजा पहाड़ में बता रहा था ना, वो लैंडस्लाइड एरिया है क्योंकि सारा पहाड़ खिसका होगा।
2 गाड़ियों से ऊपर निकलने की जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। बाकी मौसम बढ़िया हो गया एकदम फर्स्ट क्लास। और सबसे बड़ी बात, जो गलती हम कर रहे हैं वो कोई भी ना करे। देखो 4 घंटे हमने या 3 घंटे हमने बाइक चला ली। अब इतने घंटे बाइक चलाने के बाद हमें ट्रैक भी करना है, तो वो मौसम जमता नहीं है। आप नाइट में पहुंचो जहाँ हमने पहुंचना है, सुबह रिफ्रेश माइंड से उठोगे आज हमने ट्रैक कर। ये बस बीच में क्यों रोक दिया है? इतनी तो जगह खड़ी है। ये लोकल रूट की बस होगी, ये गांव वाले बंदों को उतारा है इसने। क्या व्यू है नदी का, मस्त प्लान है एकदम। लगभग 40। ओ भाई साहब, इसे कहते हैं ना पहाड़, बिल्कुल सिर के ऊपर। साथ में ये डैम है आई थिंक, बहुत बड़ा सा। तो भाई एग्जैक्ट इस जगह पे मैं रुका था जब सबसे पहली बार आया था। मेरा पिछला व्लॉग उठा के देख लो। दिशु भाई, चाहे पहली बार आए, चाहे लास्ट बार, चाहे दूसरी बार, चाहे तीसरी बार, पहली बार ही होता है। इस कैमरे की बैटरी तो चार्ज हो रही है, बट जो व्यू आपको दिखाने के लिए रुका हूँ मैं। लेट हो जाएंगे, रुको मत, जल्दी जल्दी चलते रहो। तेरे को भी पता लेट कैसे होते हैं? मेरे को भानना सारा ऊपर मेरे ऊपर ही फोड़ा कर दो। कैमरे में क्या चोर है, बादल देखे मैंने क्या करने लग रहे हैं। तो तूने मेरे को तो दी नहीं। भूखे नंगे 2 खा बैठा, फिर बकवास मार रहा है। मैं पहले अब खा रहा हूँ। कौन से 2 खा बैठा? कब दिए इसने? 2 दिए तेरे को? दिए? हाँ, क्या दिखाइए, क्या इसी के पास है, दिए इसने तेरे को? वो देखो मैंने तो अपने आप ले ली। बड़ा धोखा कर रहे हैं ये, पीछे पीछे कुछ ना कुछ डील में ऐड कर रहे होंगे और अकेले अकेले खा रहे होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। कैसी बात है? हो सकता है भाई, हो सकता है क्या? हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। चोर है तू। हाँ, लोगों के दिल चुराता हूँ। और ये है आपदा के निशान, ये आज तक भी यहीं पड़े हैं, क्या पता कब तक देखने को मिलेंगे। परली साइड में वहाँ जाके भी दिखाता हूँ। ट्रक कितने बड़े बड़े होते हैं, तो पानी उनको खींच के यहाँ तक ले आया। और ये पानी ने किया कमाल भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। तो ये दिखाने के लिए रुका था। मका आज तक गाड़ियों पे आयो, कभी ये चीज देखी है? पता ही नहीं होगा भाई साहब। हमें पता है कि नेचर जितना ही खूबसूरत होता है ना, उतना ही खतरनाक भी होता है। और उसको खतरनाक दुनिया करती है। हमारे जैसे लोग हैं जो। तू कर रहा है यार, भाई मैं तो नहीं कर। मैं मान जाते, तू कर रहा है कहीं ना कहीं। चलो मैं कर रहा हूँ, हर एक दुनिया कर रही है, वो सजा हम भुगत रहे हैं। बाइक चलाने आती है? हाँ, अब तक तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ये पैदल धक्के मार। बाइक कौन चला गया? दिख जाएगा, जो वीडियो में तूने दिखाया होगा तो जरूर दिखेंगे जो चला के आया। क्या चला गया? बाइक कौन सी बाइक? जो सी मर्जी हो वो वीडियो में दिख जाएगा। क्या दिखेगा? कि हम कैसे आए हैं। कौन आया? मैं। तू क्या करने आया? मैं बस आया हूँ। और जा कहाँ रहा है? पानी की आवाज़ देखो इतनी तेज आ रही है भाई। तो पार्किंग में पहुंच चुके हैं और ऐसे जाम से लगभग आधे घंटे से पाला पड़ा हुआ है। ये तो आम बात है, इतना तो मिलता ही मिलता है। बाकी मेरा कैमरा वाटरप्रूफ तो है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी डर तो लगता ही है। सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं हम। सीतापुर की पार्किंग से बुरा हाल चल रहा है। कैसा लग रहा है? थोड़ी सी आगे और जाना बस, ये पार्किंग है, वहाँ से एंट्रेंस हो जाएगी, इसके ऊपर अपनी पार्किंग लग जाएगी। तो वो देखो दूर तक जाम लगा हुआ है, भीड़ बहुत है भाई साहब, भीड़ सच में बहुत है। ये क्या कोई पिकनिक सपोर्ट थोड़ी है भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? ट्रॉली वाला बैग। चलो स्प्लेंडर वाला भाई कोशिश तो कर रहा है, कोशिश हम भी करते हैं, इसके साथ साथ निकाल लेते हैं। निकल जाएगी, निकल जाएगी, निकल जाएगी, निकल जाएगी, निकल गई। बारिश तेज हो गई। ये आगे पिकनिक सपोर्ट वाले बंदे, यार ट्रॉली बैग। लो जी, ये आगे बाइक की पार्किंग। दुनिया भर की बाइकें लगी हुई हैं, हमारी भी यहीं लगेगी बस। ये है भाई पार्किंग के चार्जेस। बस ट्रक 200, कार जीप 150, स्कूटर मोटरसाइकिल 50 और 12 घंटे के लिए। मिलेगा पर्ची? चलो अब लगाते हैं इसको पार्किंग में। संभाल के रखना है इस पर्ची को, इसके बिना बाइक नहीं मिलेगा। लो भाई, हमने जगह अपनी बाइक के लिए ये डिसाइड करी है। क्या बात है, वाह जी वाह। रुक जा यार, मजे तो लेने दे, 2 मिनट बाद ही होंगे। ये बाइकें लगा दी हैं और अब एक बार क्लॉक रूम में पूछ के आते हैं। ये क्लॉक रूम मैंने पहली बार देखा ऊपर, क्योंकि इस जगह मैंने बाइक ही पहली बार पार्क लगाई है। मैं देख के आते हैं वहाँ क्या चार्जेस वगैरह, फिर ये बैग वगैरह रखते हैं, फिर उसके बाद नीचे चलते हैं। घंटा 2 घंटा 254 पे एंट्री हुई है, 3:15 हो गई है, वापसी भी आना है 12 घंटे के अंदर। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, सामान अल्टा पल्टी करके ट्रैक स्टार्ट करेंगे। एक आधा घंटा आराम करें, कुछ खा पी के। कितने बजे वापसी आना? 3:15 बजे।
आधा 3.25 आ जा भाई। बैग बिल्कुल पैक है, ये देखो ये इसका भी अभी रह रहा है। ये लेके जा रहा हूँ ऊपर, ये वाला बैग लेके जा रहा हूँ। एक वो जैकेट अभी पहनूंगा, इसका ये वाला बैग रेडी है। उस भाई ने अपने कब फालतू कपड़े निकाल के मेरे बैग में डाल दिए, वो लेके जाएगा। सब रेडी है। बाइक वाइक देख लो भाई, एक बार चाबी चुबी सब कुछ निकाल लिया, बस हेलमेट उलमेट उठा लो। वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो। अभी मैं इनको कह देता ना चलो, तो ये चल पड़ते हैं। इस व्यू के साथ इस ब्लॉग को भी यही एंड करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ट्रैकिंग का आप एक अलग से ब्लॉग बनाएं, इसमें कोई हुस पूछ ना हो, तो इसीलिए आप ट्रैक का अलग ब्लॉग बनाएंगे। ये वाले ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। होप करते हैं आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम बिल्कुल रेडी हैं ट्रैकिंग के लिए, सब कुछ तैयार। जो सामान जमा कराना था वो करा दिया, बाइक्स पार्क कर दी। हाँ भी रेडी ना बिल्कुल, हाँ भी रेडी ना बिल्कुल। ठीक है जी, एक नया फ्रेश ब्लॉग तैयार करते हैं आप सबके लिए। बाय 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 बाय।